हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। बज रहे हैं रात के 9, हमारा टाइम हो चुका है और हम यहाँ पर डेली मिल रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शाम की 4 बजे की क्लास आप में से जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। आप लोग जितना अभी थोड़ा सा रिलैक्स वे में चल रहे हैं उतना जैसे रिजल्ट आएगा आप फिर अफरा तफरी मचाओगे कि मैम ये, मैम वो, मैम ये सब्जेक्ट, मैम वो सब्जेक्ट, तो वो आपके लिए काफ़ी पैनिक हो जाएगा उस समय। फिर सब्जेक्ट आपको 7 पेपर है, सातों पेपर बड़े बड़े हैं, 50 नंबर वाले भी बड़े बड़े हैं, उसमें डेट बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ उसमें नया है। जितना जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास और शिक्षण अधिगम पढ़ा तो उसमें नियम और कुछ चीज़ें ऐसी सेम सेम थी ना कि आपने वो बना कर लिख लिया, लेकिन आपके इस बार के दोनों पेपर काफ़ी अलग अलग हैं, इतना ईजी नहीं है। और सोशल साइंस तो और ज़्यादा ही ब्रॉड है। अब की बार की जो ज्योग्राफी है वो भी काफ़ी भर भर के है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड के साथ अब काम करना शुरू करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो आपके लिए निगेटिव फैक्ट लेके आएगा। इट्स अ रियल फैक्ट। क्लियर? चलिए फिलहाल के लिए मेरा लगता है मैं आपको क्लियर बताती चलती हूँ कि रियलिटी के साथ चलो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। हम सभी यहाँ पर डेली मिलते हैं, क्लासेस करते हैं। आज आपकी मैथ की दूसरी क्लास होगी, पार्ट 1 मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था। जो टॉपिक आपसे डिस्कस किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और ढेर सारे प्रश्नों को फिर आज लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसके पहले की क्लासेस ऑलरेडी कर रखी है। आपको कल क्वेश्चंस करवाया था, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, एक टास्क दिया था, वो आप लोगों ने किया है, बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने आपको किया। आज हमारा पार्ट 2 है, जहाँ पर हम पार्ट 2 में उसी चैप्टर के और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास, इसके पहले की जो पार्ट 1 हुई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया, वहाँ से आप देखिए 1 बाय 1। अब आपको क्वेश्चंस कल मैंने 10 क्वेश्चंस लगवाए थे और एक करने को दिया था। अभी अब बारी है पार्ट 2 लगाने की, तो सॉल्व करिए। आपको वीजी व्यंजक, जो आपके व्यंजक के सवाल हैं, इसमें आपको भाग करना है। भाग का पहला सवाल लिखा हुआ है 7x² y² z² डिवाइडेड बाई 14xyz। मैं एक बार ऊपर और लिख रही हूँ और इसको सॉल्व करिए। 7x² y² z² डिवाइडेड बाई 14xyz। ठीक है, सॉल्व करिए ईच एंड एवरी वन। फटाफट सॉल्व करिए। मैथ की नोट्स भी अवेलेबल है इस बार सारे सब्जेक्ट की। टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, अपडेटेड रहिए। कोई न्यूज़ होगी अपडेट की जाएगी, रिजल्ट सब कुछ बताया जाएगा, चीज़ें सारी होंगी। वो मैथ सारी नोट्स भी है, आप लेना चाहो तो पेड नोट्स लो, पढ़ो, अपना बेस्ट दो, 100%। लगाइए लगाइए। देखिए डिवाइड हमें आता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं, जो चीज़ कट रही है काट दो, जो नहीं है उसको वैसे का एज इट इज़ छोड़ दो। तो सिंपली आप देख सकते हो कि अगर आप चाहो तो सिंपल से फैला कर, जैसे मैंने आपको एक्सपेंड करके बताया था, वो लगाओ। नहीं करना है तो 7x² y² z² अपॉन 14xyz। 7 वन 7, 7 टू 14, एंड ये x एक x कट जाएगा, ये y एक y, ये z एक z, यहाँ पर फिर भी x y z बचेगा, तो आप लिख सकते हैं x y z अपॉन 2। यही राइट आंसर आपका आएगा। ये देखिए सिंपली मैंने पहले क्या किया, 7x² y² z² अपॉन 14xyz, इसको मैंने फैला कर लिख दिया। तो कैसे लिखा, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, नीचे अपॉन 14 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 7 वन 7, 7 टू 14, दो ये एक एक्स से एक एक्स कटा, एक वाई से एक वाई और जेड से जेड कटा, ऊपर क्या बचा, एक्स वाई जेड अपॉन 2। तो राइट आंसर आपका निकल के आ गया और 2 नंबर आपने आसानी से गेन कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए ही आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट लगाइए। 4x + 3y + 2 और एक टर्म ये है एक टर्म ये है, को ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ना जोड़ना। 4x + 3y + 2 और प्लस 3x + 2y + 4 लगाइए, सॉल्व करिए जल्दी से। मैथ की क्लास है तो कॉपी पेंसिल पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। लगाइए लगाइए, जितना जल्दी रफ्तार में करेंगे वैसे हम आगे भी तो बढ़ेंगे। करेक्ट करिए कि क्या होगा, लगा लिया होगा। देखिए जोड़ भी हमें पहले से आता है। अब आप चाहिए तो इसको एक्सपेंड करके फैला कर लिख भी सकते हैं, मतलब वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे हम जोड़ करते थे ऊपर टर्म नीचे टर्म में, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे
अब आप देखिए क्या 4x प्लस 3y प्लस z ऐसे लिख दो, ये 2 है z नहीं है। फिर 3x प्लस 2y प्लस 4 जोड़ना है, जोड़ दो, तो 4 2 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5y हो गया, प्लस का सिंबल रहेगा, और 4 3 7x हो गया। तो 7x प्लस 5y प्लस 6 आ रहा है सभी का, 7x प्लस 5y प्लस 6 आ रहा है आप लोगों का। बिल्कुल, ये देखिए 7x प्लस 5y प्लस 6, जिनका ये आंसर निकल के आ रहा है उनका सही, और 1 नंबर उनको आसानी से इस क्वेश्चन में भी गेन हो गए। 2 हो गए, 3 प्रश्न करवा दिए, 3 करवाए नहीं 2 करवाए। आज की अभी तक की क्लास में 2 प्रश्न मैंने करवाए। नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न है, 9x प्लस 6y प्लस 8 एंड 3x प्लस 2y माइनस 5 को आपको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। करिए करिए, सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। कल की भी क्लास में घटाना लगवाया था, आज की भी क्लास में घटाना लगवा रही हूँ। तो अब तो घटाना तो आप जोड़ गुणा भाग जोड़ घटाना बेसिक कक्षा 5 का है, आना चाहिए। बताइए 9x प्लस 6y प्लस 8 एक टर्म में दिया है, दूसरा आपको दिया है 3x प्लस 2y माइनस 5 को घटाओ। मतलब 9x प्लस 6y प्लस 8 में से 3x प्लस 2y माइनस 5 को सब्सट्रैक्ट करना है। लगाइए जल्दी, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए सभी लोग। 9x प्लस 6y जैसे मैंने ऊपर जोड़ करवाया वैसे नीचे भाग में आपको माइनस भी करना है, सेम वैसे ही करिए, कुछ नया नहीं है कि कुछ अलग है। अब जैसे लिखिए, पहले पहले तो लिखिए। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, 9x प्लस 6y प्लस 8 3x प्लस 2y माइनस 5। माइनस के केस में जब भी आपको व्यंजकों का घटाना दिया हो और माइनस करने को कहा हो तो सिंबल चेंज होता है। मतलब यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस, ये प्लस दिया है माइनस, ये माइनस दिया है प्लस, जो सिंबल दिया रहता है उसका विपरीत होता है। तो आप देख सकते हो ये ऊपर प्लस दिया था, नीचे प्लस हो गया, तो 8 5 13 हो जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4y आएगा, लेकिन प्लस 4y है क्योंकि 6 बड़ा है, और 9 में से 3 जाएगा तो 6x आएगा। ठीक है, तो आंसर 6x प्लस 4y प्लस 13 आया। आंसर यही आ रहा है आप लोगों का कि मेरा ही आ रहा है? उम्मीद तो है आपका भी आएगा। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए घटाने के केस में यही छोटा सा डिफरेंस है जो बच्चे नहीं जानते, वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये 5 में से 8 घटा देंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 13 की जगह 3 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो घटाने के केस में सिंबल चेंज होता है। और अगर अभी आप ऐसे सॉल्व करते इसको ना, तो आप ऐसे पूरा लिखते और ये टर्म ब्रैकेट में लिखते और यहाँ पर माइनस लगाते, तो इस माइनस के बाद अंदर जितने सिंबल हैं वो चेंज हो जाते हैं अपने आप। तो आप वैसे भी करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, दिया है x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, गुणा करना है। ये आपका होमवर्क है आज का टास्क। आज के टास्क का पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में सबका चाहिए। कमेंट बॉक्स में स्वीटी, जूही, शिवांगी, साक्षी, दिव्या, ठीक है, सुमित, काजल, जया, मीटू, नीतू, जितने बच्चे आ रहे हैं बहुत मोस्टली बच्चे, प्रिया, आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर, रोहित, धीरेश, धीरज, हेमंत, लगाइए क्वेश्चंस। जो भी मुझे कुछ भी नाम जो भी मुझे याद है फ़िलहाल के लिए, आप सभी क्वेश्चंस लगाइए। सोनिया, सोनम, लगाओ क्वेश्चंस, आंसर्स करो, मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पर दिया है x प्लस 2 और x प्लस 6 गुणा करना है। ठीक है, एक होमवर्क। दूसरा होमवर्क 3x की पावर 3 गुणे y की पावर 2 डिवाइडेड बाई x इंटू वाई को भाग करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। एक को आपको गुणा करना है जो कि आता है, एक आपको भाग करना है, x की पावर 3 गुणे वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई। तो ये आपको गुणा करना है, एक भाग करना है, दोनों लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगवाएंगे। अभी क्लास ओवर नहीं होगी, अभी तो क्वेश्चंस बाकी हैं।
चलिए चलिए फटाफट, ईच एंड एवरी वन, मैथ की क्लास है। अब मैथ और इंग्लिश की क्लास जोरदार होनी चाहिए और 100+ लाइक्स होने चाहिए। अब वो चीज़ कंडक्ट होगी अभी टाइम पे, तो आपको बनना करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी ही होगी। चलें आगे। चलो ये लगा लो ये। अब मज़ेदार सवाल आया, अब कुछ अच्छा सवाल और आया, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग हल्का सा। चलिए लगाइए। सवाल दिया है 5x-4y+2x-3x+8y-3y को हल करो। दिया है 5x-4y+2x-3y+8y-3y को हल करो, सॉल्व करो। सॉल्व इट, सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा? इसके पहले इस तरीके के सवाल नहीं लगाए होंगे, होंगे ज़रूर लगाए, ऐसा नहीं ना किए हों, बट ये है कि अभी तक के टर्म में आज और कल में आज ये पहला क्वेश्चन है। लगाइए, सॉल्व करिए कि 5x-4y+2x-3x+8y-3 को सॉल्व करना। पहले तो एक नंबर का टर्म एक तरफ कर लो, मतलब एक वेरिएबल, एक चर राशि एक तरफ कर लो, दूसरी वाली दूसरी तरफ कर दो। क्या कहना चाहती हूँ मैं कि x वेरिएबल एक साइड कर लो, y वेरिएबल एक साइड कर लो। आपको बात क्लियर हुई कि मैंने क्या बोला कि x x एक साइड कर लो, y y एक साइड कर लो, उसके बाद जो कटे वो वेरिएबल काट दो। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आप देख सकते हो, सब इधर आइए तो आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, जो जो बोला वही करना है। 5x सब अरेंज कर लो। 5x एक साइड किया, 2x एक साइड किया, -3x, फिर -4y, फिर 8y, फिर -3y। x का टर्म एक तरफ, y का टर्म एक तरफ। अब देखिए कुछ कट रहा है तो जो कट रहा हो काटो, नहीं तो सब जोड़ो जो ऐसा हो। तो यहाँ पर 5x प्लस में है, ये 2x है, तो ये 7x हो जाएगा, ये माइनस है, तो 7x - 3x हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4y है और ये 8y है, और ये यहाँ पर 3y, ये माइनस में है, ये माइनस में, माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, तो ये 7y हो जाएगा प्लस 8y लिख दो। अब कुछ कटता है, हाँ कटेगा, क्या कि 7x में से 3 घट जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7y है, ये 8y है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x - y। तो राइट आंसर आपका क्या आया, जिसका 4x - y आया उनका सही है, 4x - y सही है। चलिए दूसरा लगाइए। दूसरा -6x+2y+3x -2x+y प्लस -x -3y। -6x+2y+3x -2x+y प्लस x -3y। सॉल्व इट, सॉल्व करिए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, क्या सही है, क्या परफेक्ट है। -6x+2y+3x -2x+y प्लस x -3y। जैसे ऊपर किया था वैसे सेम नीचे भी करना है, ठीक है। जैसे सेम ऊपर किया है वैसे सेम नीचे भी करना है, कुछ नया नहीं है, लेकिन समझना होगा कि कैसे करोगे। चलिए लगाइए, सॉल्व करिए कि क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, -6x+2y+3x -2x+y प्लस x -3y। सेम वैसे ही करेंगे, आप देख सकते हो। 6x+3x ये इधर ये इधर, फिर ये 2x है, एक x यहाँ पर था जो कि छूट गया था, मैंने बाद में देखा, तो ये x प्लस y प्लस -3y। अब देखिए क्या करेंगे, ये x यहाँ पर माइनस में है, ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 8x हो गया। ये 3x दिया है, ये x दिया है, 4x हो गया। ये 2y है, ये y प्लस, तो 3y हो गया, और -3y उतर गया। -3y प्लस 3y 0 हो जाएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 8x में से 4x माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो -4x प्लस 0 यानी कि -4x। तो -4x जिन बच्चों का आया, -4x आप में से जिसका भी अभी तक का आया है उनका करेक्ट है, गलत का कोई सवाल नहीं उठता। आगे बढ़ो, नेक्स्ट लगाइए। देखिए 3x - 3y प्लस 2x - y -4 है, ये 4 दिया है। सॉल्व करिए, क्या लिखा हुआ है कि 3x - 3y प्लस 2x - y -4, ये आपको दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करने के बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। डू इट फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट। किसका कितना सही हो रहा है लगाइए। अब इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कहिए कि इससे और टफ है तो वो नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे जो चैप्टर टफ रहेगा, जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा वो करवाएंगे, लेकिन जिस तरह दिया है उतना करते चलो।
लगाइए लगाइए लगाइए, जल्दी से लगाइए, करेक्ट करिए, सभी सही लगाइएगा। उम्मीद तो यही है आपसे, गलत नहीं करना। इजी इजी है, बच्चों वाला सवाल है। 3x माइनस 3y प्लस 2x, एकदम जैसे ऊपर करो वैसे सेम करो। 3x उसके बाद प्लस 2x माइनस 3y माइनस वाई माइनस 4। ये 3x है, ये 2x है, 5x हो गया। और ये y माइनस में है, ये माइनस में है, ये यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो एक चीज़ कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है। जस्ट वेट अ मिनट, एक चीज़ ही गलत है, इसलिए क्योंकि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऐसा करो 4 कर दो, ठीक है। 4y हो जाएगा कि 3y और 1y मिला के 4y हो गया। और ये 4 वैसे दिया हुआ है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करो कि ये 4 हो गया, 4y। अब इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा, ये 4 यहाँ पर लिख उठेगा, तो यानी कि 5x माइनस 4y माइनस 4y माइनस 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक भी हो गई थी जो कि करेक्ट हो गई। चलिए आगे आइए, ये वाला लगाइए। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x, सॉल्व करिए। लगाओ दोस्तों लगाओ। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x दिया है, सॉल्व करना है। जो सेम सेम हो उसको एक टर्म में, जो अलग हो उसको अलग टर्म में करके सॉल्व कर दीजिए, आपका राइट आंसर तुरंत आ जाएगा। जल्दी से लगाइए, जल्दी से करेक्ट करिए कि राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, आपको इसमें क्या सही लग रहा है, कैसे करोगे। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6x। देखिए, उम्मीद है लगा रहे हैं आप सभी। जिन्हें नहीं आ रहा है वो वीडियो 2 से 3 बार देखा करिए, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है 2 से 3 बार देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सॉल्व करिए। 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर ये इधर हो गया, माइनस 2x स्क्वायर इधर हो गया। फिर उसके बाद पहले क्या करो, जो एक्स स्क्वायर के वेरिएबल उनको एक तरफ किया और x एक तरफ किया, तो 3x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6x एक तरफ कर लिया। अब देखो ये 5 प्लस में है, ये 6 भी, तो 6 5 11 होता है, 11x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x स्क्वायर उतार दिया। ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो ये 8 हो गया, क्योंकि 5 3 8 होता है ना। और ये 6। अब उसके बाद क्या करो, 9 में 11 में से 2 माइनस कर दो तो 9x स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। उसके बाद ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, तो 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा। तो राइट आंसर जिसका 9x स्क्वायर माइनस 2x आया उनका सही है, ठीक है। आप में से जिस भी स्टूडेंट का 9x स्क्वायर माइनस 2x राइट आंसर निकल के आया उनका करेक्ट है। बाकी जिनका नहीं है वो 2 3 बार देखें और लगाएं। चलिए, अब आपको आज के एक सवाल और लगाने हैं, टास्क है ये, होमवर्क में दे रही हूँ। और 5x माइनस 2y माइनस 2x प्लस 4y प्लस 8x माइनस 6y, सभी स्टूडेंट इसको सॉल्व फिर से करेंगे। जितने पहले 2 दिए थे, ये तीसरा टास्क है आज का, ठीक है। चलिए ये वाला सॉल्व करिए, सॉल्व करो, गुणा करो, गुणा करिए। 5x माइनस 5x गुणे माइनस 3y, बहुत सिंपल है। 5x गुणे माइनस 3y डायरेक्ट गुणा करेंगे, इसका राइट आंसर पता है क्या आएगा 15xy, क्या आएगा 15xy आएगा, ठीक है। माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का सिंबल लगा हुआ है। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, मालूम है क्या, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये एक नंबर में भी आएगा उसमें MCQ में। नहीं तो सॉल्व करोगे तो आप ऐसे मतलब फैला कर भी कर सकते हो कि 5 इंटू एक्स गुणे माइनस 3 माइनस वाई। फिर आप लिख सकते हो 5 इंटू माइनस 3, इस 5 में इस 3 से गुणा, फिर यही वाला चीज़ ये x उठा के y में गुणा, तो ये 3 5 15 हो जाएगा और ये xy आ जाएगा। आगे बढ़िए, ये देखिए एक क्वेश्चन और है। 4x स्क्वायर गुणे 5x क्यूब, 5x क्यूब, 4x स्क्वायर गुणे 5x क्यूब, सॉल्व करो। 4x स्क्वायर गुणे 5x क्यूब सॉल्व करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें दी गई हैं गुणा कर दो, तो 4 पंजे 20 होता है। और जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार x है, इसका भी आधार x है, तो 2 और 3 मिला के 5 हो जाएगा, तो 5x की पावर 5 आ जाएगा। यही मुझे बताना था। चलिए ये वाला सॉल्व करिए। दिया है 7x गुणे 3y प्लस 2d, 7x गुणे 3y प्लस 2d। अब चाहो तो फैला कर लिखो, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दो। तो डायरेक्ट गुणा करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, फैला कर करोगे तब भी आएगा। तो यानी कि 7 गुणे x गुणे 3 गुणे y गुणे 2 गुणे d, तो 3 सते 21 होता है, ठीक है।
7 त्रिक 21 होता है और 21 दो 42 होता है, तो 42 DXY, क्योंकि D पहले आता है ना, तो DXY, तो 42 DXY जिसका आया है उनका सही है। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स का आया है ना। चलिए, तो बात समझ में आई, क्लास पसंद आई, होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो और लगाओ, ऐसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली हूँ। कोशिश तो यही है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस लगवाऊँ, आप लगाओ, नहीं तो आप गलती करोगे हमेशा की तरह। चलिए लगाइए, क्या होगा। दिया हुआ है आपको, कितने सवाल मैंने लिए हुए हैं, चलिए अभी 3-4 सवाल है। लगाइए, एक सवाल और दिया हुआ है, 4x² गुणे -2y गुणे -3x। 4x² गुणे ब्रैकेट में -2y -3x। जो कटे काट दो, ना कटे छोड़ दो। सिंपल एक काम करोगे, मैं बता रही हूँ, ये तो पूरा फैला कर मैंने किया है ताकि बच्चों को सॉल्व करना आए, और अगर 1-2 नंबर में दे तो थोड़ा सॉल्व करके लिखोगे तभी तो नंबर पाओगे, क्योंकि मैथ में स्टेप मार्किंग मिलती है। तो यहाँ पर है 4 गुणे x² गुणे -2 गुणे y गुणे -3 -x, ठीक है, सिंपल। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, देखो अब नंबर को एक तरफ कर दो और वेरिएबल को एक तरफ कर दो। तो 4 गुणे -2 -3 एक तरफ, x² गुणे y गुणे x एक तरफ। ये 2 चौक 8, 8 त्रिक 24, -24 x3y, क्योंकि x जो है वो 3 है, एक 2 इधर है एक इधर है। तो आपका राइट आंसर जिस भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर -24 x3y आया, उनका सही है। आया है किसी का, बताइए। चलिए आगे बढ़ते, ये लगाइए, सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। दिया हुआ है 5x³ गुणे -2y गुणे -3x गुणे 2y² -2x। जैसे ऊपर किया तो वैसे सेम नीचे है। अब देखिए, इसको फैला कर लिख दीजिए, नहीं फैलाना चाहते तो मत फैलाइए, उससे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, ठीक है, और 10 तिहाई 30, और ये आपका हो जाएगा 4। कुछ कट रहा होगा, काट देते, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप, मैंने जब पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया तो 5 गुणे -2 -3 -2 और x3y² और xy²। अब इसको सबको गुणा कर दो, तो सारे को गुणा करोगे तो ये आएगा कितने का, 120 के बराबर आएगा। 2 पंचे 10 हो गया, फिर ये आपका 10 तिहाई 30 हो गया, और उसके बाद ये आपका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, और ये आपका 120 हो गया ना, कि 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पर आपका 120 आएगा। तो -120 आएगा, x की पावर 5 आएगी, x की पावर 5 आएगी, और y की पावर 3 आएगी। वैसे x की पावर 5 आएगी, हाँ, क्योंकि एक x ये छूटा हुआ है, देखो ये वाला। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है ना। तो समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में लगाओ, आराम से देख के लगाओ, 2 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक सवाल दिया है जो कि आपको सॉल्व करना है। आज मैंने आपको जितने ज़्यादा सवाल करवाए हैं उतने आपको लगभग करने को भी दिए हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं मैम सवाल दिया करिए। तो देखिए, ये सवाल है आपका कि 2x² + 3x + 4y + 8, और आपको दिया है नीचे से कि आपको जोड़ना है, सॉल्व करना है, जोड़ना है। 3x² + 6x + 2y + 9, इसको ऐड करना है, और एक सवाल और है, इसको भी जोड़ना है। 2x² - 4x + 2y + -3, यहाँ पर जोड़ लगा लो, 4x² + 2x - 6y + 5। दोनों सवाल आपको जोड़ने हैं और जोड़ के आपको आंसर करने हैं। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के आपके पार्ट 2 की भी क्लास होती है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इसमें और सवाल करने हैं कि बस इतना हो गया। अगर इतने से हो गया है तो आगे बढ़ेंगे और भी नया चीज़ करेंगे, अगर नहीं और करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर सही बताइए कि मैम इस पर और करवाइए, लेसन 2 पे तो और करवा देंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।